महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई भारतीय इतिहास की महानतम शौर्य गाथाओं में शामिल है। एक तरफ अकबर की यह जिद कि मेवाड़ को मुगलिया सल्तनत के आगे झुकना ही होगा, दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सौगंध कि घास की रोटियां खा के जी लेंगे लेकिन एक जालिम को जिल्ले इलाही नहीं कहेंगे। 1576 ईस्वी में उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी के मैदान में बप्पा रावल की वंशावली में जन्मा वो वीर क्षत्रिय उस अकबरी सेना से जा टकराया जिसे अपराजेय कहा जाता था। ऐसा युद्ध हुआ कि हल्दी घाटी, जिसकी मिट्टी हल्दी के रंग की पीली हुआ करती थी, कई दिनों तक लहू से लाल रही। हल्दी घाटी में महावीर राणा प्रताप ने अपने भाले से इतिहास लिख दिया और वर्षों बाद महाकवि श्याम नारायण पांडे ने इस इतिहास को अपनी लेखनी से पुनर्जीवित कर दिया। कैसे कैसे पद रच दिए महाकवि ने राणा के बखान में। कैसा है जलता अंगार, कैसा उसका रणहुंकार, कैसी है उसकी तलवार अभय मचाती हाहाकार। कितना चमक रहा है भाल, कितना तन कटिवक्ष विशाल, उससे जननी अंक निहाल, धन्य धन्य माई का लाल। कैसी है मेवाड़ी आन, कैसी है राजपूती शान, जिस पर इतना है कुर्बान, जिस पर रोम रोम बलिदान। वो राणा प्रताप की ललकार जिसने क्षत्रियों और भीलों की नसों में दहकते हुए अंगारे भर दिए और मुगलों के रक्त से स्नान करने के लिए उनकी तलवारें म्यानों से निकल पड़ी। विश्वास मुझे निजवाणी का है राजपूत कुल प्राणी का, वो हट सकता है वीर नहीं यदि दूध पिया छत्राणी का। अब उड़ जाओ तुम पांखों में, तुम एक रहो अब लाखों में, वीरों हलचल सी मचा मचा तलवार घुसा दो आंखों में। वो राणा की सौगंध कि जब तक अकबर की हवस परस्त आंखों से मातृभूमि को सुरक्षित नहीं कर लेते तब तक दुनिया के सारे सुख वैभव त्याज्य हैं। अब से मुझको भी हास शपथ, रमणी का वो मधुमास शपथ, रतकेल शपथ, भुजपाश शपथ, महलों के भोग विलास शपथ, सोने चांदी के पात्र शपथ, हीरा मणियों के हार शपथ, माणिक मोती से कलित ललित, अब से तन के श्रृंगार शपथ, गायक के मधुमय गान शपथ, कवि की कविता की तान शपथ, रस रंग शपथ, मधुपान शपथ, अब से मुख पर मुस्कान शपथ। मोती झालर से सजी हुई वो सुकुमारी सी सेज शपथ, यह निरपराध जग ठहर रहा जिससे वो राजस तेज शपथ, पद पर जग वैभव लौट रहा वो राजभोग सुख साज शपथ, जगमग जगमग मणि रत्न जटित, अब से मुझको यह ताज शपथ। यह मुकुट तब तक नहीं पहनूंगा जब तक मेवाड़ के मस्तक पर चिंता की रेखाएं हैं, जब तक मेवाड़ के श्री चरणों की ओर बढ़ती मुगल बेड़ियां काट के फेंक नहीं देता तब तक राणा प्रताप न अपने बाल काटेगा न नाखून। जब तक स्वतंत्र यह देश नहीं है कट सकता नख केश नहीं, मरने कटने का क्लेश नहीं, कम हो सकता आवेश नहीं, परवाह नहीं परवाह नहीं, मैं हूं फकीर अब शाह नहीं, मुझको दुनिया की चाह नहीं, सह सकता जन की आह नहीं। यह तो जननी की ममता है, जननी भी सिर पर हाथ न दे, मुझको इसकी परवाह नहीं चाहे कोई भी साथ न दे। विष बीज न मैं बोने दूंगा, अरि को न कभी सोने दूंगा, पर दूध कलंकित माता का मैं कभी नहीं होने दूंगा। राणा का वो घोड़ा चेतक जो पशु योनि में जन्म लेकर भी राणा के लिए सगे भाई जैसा था, कैसा था चेतक का शौर्य। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वो दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। और अपने बच्चों को जंगल में घास की रोटियां खाते देखकर जब राणा का धैर्य टूटने लगा तो उनकी धर्मपत्नी ने, रानी ने उनको याद दिलाया कि तुम हो कौन। तू प्राण सनातन का है, मानवता का जीवन है, तू सतियों का आंचल है, तू पावनता का धन है, तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवा रत है, सच कोई मुझसे पूछे तो तू ही तू भारत है।